दृष्टातो तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपगम्य राजा वचनम ब्रवीतः। अनुवाद। संजय बोले, હે રાજા, પાંડુપુત્રોની સેનાને વ્યૂહ રચનામાં ગોઠવાયેલી જોઈને રાજા દુર્યોધન પોતાના ગુરુ પાસે ગયો અને આ પ્રમાણે વચન કહ્યા। ये देखो, प्रभुपाद ये श्लोकों का ऐसे लिखा है और शब्दार्थ लिखा है, अनुवाद ऐसे लिखे हैं कि देखो विदेशी लोग जो हैं जिनको हिंदी भी नहीं आता है वो संस्कृत बोलते हैं, सन्यासी बोल के हमको पढ़ाते हैं। हम हिंदुस्तान में जन्म हुए हैं और गुजरात में हैं, तो हम लोग सब सीख सकते हैं संस्कृत, अच्छा सा सीख सकते हैं और ये बोल सकते हैं। ठीक है। अब एक बार श्लोक पढ़ो, उसके जो शब्दार्थ पढ़ो, अनुवाद पढ़ो, आराम से धीरे 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 समझ में आ जाएगा। और हमको बोलना भी सीखना चाहिए सबको। ठीक है। तो यहाँ क्या बोलते हैं 2 नंबर श्लोक में, पहला श्लोक धृतराष्ट्र, उसके बाद संजय बोलते हैं। क्योंकि धृतराष्ट्र ने पूछा, मेरे जो पुत्र और कौरव और जो पांडव लोग के पुत्र हैं, इन लोगों ने अभी युद्ध भूमि में क्या किया है पूछा, तो उसका उत्तर अभी संजय पास में, संजय इनका सेक्रेटरी बैठा है। संजय बोल रहे हैं, संजय को दिव्य दृष्टि है, संजय देख रहा है, युद्ध देख रहा है, युद्ध भूमि में देख रहा है संजय। वो बोल रहा है, क्या है ना, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। इस श्लोक भी कैसे पढ़ना है मैं बताता हूँ। ये श्लोक में 32 अक्षर है, ये अनुष्टुप छंद में है। ठीक है, 32 अक्षर देख लीजिए, गिन लीजिए। और इसमें अनुष्टुप छंद में है। इसको कैसे पढ़ना होता है, पहला लाइन में जब 16 लेटर होता है, 8 जब होता है उसको थोड़ा रोकिए। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, 2 सेकेंड, व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। ऐसे बोलना, तोड़ तोड़ के बोलना है, हाफ हाफ करके बोलना है। ठीक है। ऐसे स्टाइल में आपको पढ़ना सीखना चाहिए, इसलिए मैं बताता हूँ। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। रुकना पड़ेगा। ये अनुष्टुप छंद में जितने मैक्सिमम श्लोक अनुष्टुप छंद में। अनुष्टुप छंद क्या है आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, वैदिक मीटर्स है। तो संजय क्या बोल रहा है, दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा। संजय बोल रहे हैं जो पांडवा लोग जो है, उन्होंने दुर्योधन ने क्या क्या देखा, पांडव लोगों ने कैसे व्यूढ़ मतलब व्यूह रचना करना है। व्यूह व्यूह रचना, व्यूढ़ व्यूढ़ मतलब व्यूह होता है। व्यूह क्या होता है पता है, कि अरेंजमेंट कहते हैं इंग्लिश में, कि कैसे ये जो सैनिकों को कैसे सजाते हैं, कभी चक्राकार में, कभी अर्धचंद्र, कभी धनुषाकार, वो अलग अलग उनका सब होता है, कभी त्रिकोण में, अलग अलग सिस्टम में ये सब युद्ध का नियम है। तो इसलिए बोलते हैं कैसे इन्होंने युद्ध को सजाया, बोलते हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा। दुर्योधन क्या बोलता है, देख के ना, कैसे व्यूह रचना किया है पांडव लोगों, उनको देख के बता रहा है। किसको बता रहे हैं, आचार्यम उपसंगम। आचार्य के पास गए। आचार्य कौन होता है, द्रोणाचार्य। उन्हें 2 आचार्य है युद्ध में, इनके पास द्रोणाचार्य है और कृपाचार्य है। लेकिन ये द्रोणाचार्य के पास गए क्योंकि इनके ये गुरु है। द्रोणाचार्य उपसंगम राजा वचनम अब्रवीत। राजा कौन है, दुर्योधन। राजा वचनम अब्रवीत। तो ये कहते हैं चाहे राजा भी कोई भी हो, पहले कौन थे ना, जो मिलिट्री सेना के कमांडर है, उस टाइम में कमांडर कौन थे, चीफ थे ना, द्रोणाचार्य थे। और गुरु भी थे, गुरु से परमिशन लेना पड़ता है, कल भी मैंने बताया था। गुरु से अनुमति लिया, अनुमति लेके पूछ के उनके पास गए, पूछ के फिर जाके युद्ध शुरू करेंगे। इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि धृतराष्ट्र जो है जन्म से अंधे हैं। इनकी, कल मैंने बताया था, इनके आध्यात्मिक ज्ञान में कुछ नहीं था। जबकि पांडव लोग बहुत धार्मिक थे, और युद्ध भूमि में धर्म क्षेत्र था। युधिष्ठिर महाराज भी धर्म के पुत्र हैं, श्री कृष्ण भगवान है। तो इनसे ये सोचा था कि इनकी जीत होगा, या ये धर्म क्षेत्र है, इनका माइंड का भी परिवर्तन हो सकता है, युद्ध छोड़ के चले जाएंगे। इनका भी ऐसा ऐसा ये भी सोच रहा था।
तो इसलिए दुर्योधन ने क्या किया, ये सब जो मिलिट्री अरेंजमेंट्स, इसको कहते हैं व्यूह कहते हैं हिंदी में, जो व्यूह रचना किया जो, तो इसको देख के आचार्य द्रोणाचार्य के पास गए और बताए। द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य क्योंकि इनके गुरु है, और उस टाइम में जो सेनापति, मुख्य सेनापति कौन थे? द्रोणाचार्य थे। तो इसलिए ये क्या है, बड़ा राजनीतिक जो बोलते हैं। तो इसको देख के जो पांडव लोगों का व्यूह रचना देख के दुर्योधन के मन में थोड़ा सा भय, आशंका उपजित हो गया, आशंका आ गया। हाँ, ये था। ये खाली प्रश्न एक पहले पूछा, उत्तर ऐसा दिया। संजय बता रहे हैं दुर्योधन क्या क्या कर रहा है। अभी दूसरा तीसरा आगे में दुर्योधन क्या क्या बताएगा जाके, आचार्य द्रोणाचार्य को बताएगा, वो आगे भी बताएंगे। ये सिंपल श्लोक है। 3 नंबर पढ़िए। 3 नंबर कौन, लता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, एतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं चमुमु व्याढम् नहीं नहीं, 3 नंबर श्लोक माता जी। माता जी गलत पढ़ रहे हो। 3 नंबर पढ़िए, 3 नंबर पढ़िए। 3 नंबर तो यही है ना प्रभु जी, नहीं नहीं, भगवत गीता का। 3 नंबर देखिए। पश्येताम पांडुपुत्राणाम पढ़िए ना। स्क्रीन पर भी शेयर किया हुआ है माता जी। पढ़िए। नहीं, ये गोकुलेश, हाँ, पश्चिम पढ़िए पढ़िए, 3 नंबर श्लोक पढ़िए ना। आचार्यं आपका आवाज कट रहा है माता जी। अच्छा, गोकुलेश्वर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। पश्येतां पाण्डुपुत्रम् आचार्य महतीं च व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हाँ, अनुवाद। जी, हे आचार्य, પાંડુપુત્રોની આ વિશાળ સેનાને જુઓ કે જેની વ્યૂહ રચના આપના બુદ્ધિમાન શિષ્ય એવા દ્રુપદ પુત્રે બહુ નિપુણતાથી કરે છે। हाँ, तो यह क्या बोलते हैं? पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्यं महतिं चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्येताम बोले देखिए, बोले देखिए देखिए। इसको बताते हैं आचार्य अपने गुरु को बोलता है, देखिए क्या है, पांडुपुत्राणाम, ये आचार्य को बोलते हैं पांडुपुत्राणाम। पांडु का पुत्र कौन है? ये जो पंच पांडव है। महतिं चमुम, सेना के विशाल सेना है, इनको कैसे व्यूढ़, व्यूढ़ मतलब कैसे व्यूह रचाया, कैसे, इससे आगे इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। बोलती है कौन इनका मिलिट्री कमांडर था? पांडवों का कौन था? न धृष्टद्युम्न था, द्रुपद पुत्र। द्रुपद का पुत्र कौन है? द्रुपद राजा का बेटा कौन था? धृष्टद्युम्न। मैं बताऊंगा, हिस्ट्री बताऊंगा आपको। द्रुपद का बेटा धृष्टद्युम्न था, द्रुपद पुत्रेण। और कहते हैं तब शिष्य, बोलते हैं आपका शिष्य भी है वो। धीमता, बहुत बुद्धिमान से, बहुत बुद्धिमता से ये युद्ध का व्यूह रचाया। इनडायरेक्टली ये बहुत सारी चीजें इसमें बता रहे हैं। और बोलते हैं पश्येताम, आप देखो देखो, पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्र ने कितना अच्छा सा व्यूह सजाया, और बताते हैं। और कौन रचाया?
न द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। द्रुपद पुत्र जिनका नाम नहीं लिखा, इसमें द्रुपद का नाम लिखा, क्यों बताता हूँ। तब शिष्य बोलते आपके शिष्य है, आप बुद्धिमत्ता से बना। तो इसमें ये जो द्रुपद की राजा थे और द्रोणाचार्य थे, दोनों सखा थे, एक स्कूल में गुरुकुल में पढ़ते थे। द्रुपद राजा और द्रोणाचार्य एक स्कूल में पढ़ते थे। तो बचपन में स्कूल जो पढ़ते थे, ये दोनों का अच्छा सखा, उनका फ्रेंडशिप बन गया। तो द्रुपद राजा क्या बोलते हैं, बोलते हैं द्रोण द्रोण, उस टाइम द्रोणाचार्य, द्रोण कि मैं जब बड़ा हूंगा, मैं तुम राज्य का आधा दे दूंगा तुमको राजनीति करने के लिए। क्या दे दूंगा? राज्य का आधा दे दूंगा। तो ऐसे चल पड़ा। तो कुछ समय के बाद द्रुपद के राजा बन गए, द्रोण भी आचार्य बन गए, शादी हो गया। शादी हुआ जब बच्चा पैदा हुआ। उनका बच्चे का नाम क्या है? द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा। 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 अश्वत्थामा क्यों? अश्वत्थामा क्यों नाम पड़ा? वो उनका बड़ा बड़ा मोटा आवाज घोड़े था। की तरह। आवाज था इनका, मोटा आवाज घोड़े था। की तरह। हाँ। तो जब हो गया, तो अश्वत्थामा छोटा बच्चा था, ब्राह्मण तो गरीब होता है, गाय वाय नहीं था, दूध नहीं मिलता था। ये भी जगह स्कूल में गए पढ़ता था, गुरुकुल में। तो बच्चा लोग दूध पीते हैं, आज के मम्मी को बोला, मम्मी मेरे को भी दूध पीना है। दूध हो ही नहीं। इन्होंने क्या किया, आटा को पानी में मिला के पिला दिया है। बोलते ये दूध नहीं, फिर रोने लगा। तो द्रोणाचार्य ने सोचा कि मेरा जो सखा है द्रुपद राजा, अभी जाके बोलता हूँ, उन्होंने बोला था मेरे को राज्य देंगे करके, मैं तो राज्य तो छोड़, मैं एक गाय मांग के लेके आता हूँ। तो ये गया द्रुपद राजा के पास गाय मांगने के लिए। तो द्रुपद राजा बोलते हैं, "बेटा, किस चीज का सखा है तुम? सखा जो फ्रेंडशिप होता है बराबर लोगों से होता है। तो ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण है, मैं राजा हूँ, इसमें कैसे सखा हो सकता है? ये असंभव है, आप चले जाओ। तो इसके सोच के द्रोणाचार्य ने वापस आ गया और बोला, इनको मैं तो शपथ, मैं इसको क्या बोलता हूँ, क्या बोलते हैं इसको, इसको मैं बाद में तुमको देखूंगा, कुछ बोला नहीं, वापस आ गया। तो वापस जब आ गया, कौरव लोग, जो पांडु लोग, कौरव लोग पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करने के बाद क्या क्या, इनका शिक्षा जब खत्म हो गया, इन्होंने बोले दक्षिणा देना है। तो दक्षिणा दिया गया। कौरव लोगों को बोला, दुर्योधन एंड पार्टी को, तुम जाके द्रुपद राजा को बांध के लेके आओ युद्ध से। ये लोग फेल होके वापस आ गए, नहीं कर पाए। फिर अर्जुन गया, फिर भविष्य में इनका ससुर बनेगा। तो ये जाके उनको बांध के लेके आए। बांध के लेके आया किसके पास? द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य ने बांध के तो लेके आया, फिर वापस छोड़ दिया। उस टाइम में द्रोणाचार्य, इनको द्रुपद राजा को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा इसलिए आया, बोलता है मैंने ऐसे एक पुत्र जन्म करूंगा, ये द्रोणाचार्य को मृत्यु का कारण बनेगा। तो उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ से पहले एक पुत्री जात हुई। उसे पुत्री कौन थी? एक पुत्री था, एक पुत्र था। पुत्री कौन? द्रौपदी। उनका नाम है द्रौपदी। द्रौपदी। द्रौपदी याज्ञसेनी। याज्ञसेनी यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, इसलिए याज्ञसेनी। और बेटा था इनका धृष्टद्युम्न। और इनको 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 धृष्टद्युम्न था, इसलिए जन्म हुआ था द्रोणाचार्य को मारने के लिए। तो धृतराष्ट्र जो द्रुपद राजा क्यों हुआ, जब धृष्टद्युम्न थोड़ा बड़ा हो गया, 5-6 साल का, उसको गुरुकुल में भेज दिया। किसके पास? इन्हीं के पास ही भेजा, द्रोणाचार्य के पास भेजा। द्रोणाचार्य को पता है ब्राह्मण है, त्रिकालदर्शी है। इनको पता था कि ये जो धृष्टद्युम्न है मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। लेकिन फिर भी इन्होंने युद्ध विद्या सिखाया। उस टाइम के ब्राह्मण ऐसे थे, बोलते मरना तो है ही जिंदगी में, चाहे धृष्टद्युम्न मारे या सांप मारे, बिच्छू मारे, स्त्री से मारे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं अपना ड्यूटी निभाता हूँ। मेरे पास जो शिष्य बन के आया, मैं इसको युद्ध विद्या सिखाता हूँ। लेकिन आजकल कोई करेगा नहीं। शिष्य आएगा आपके पास, आपको पता है भविष्य में मेरे को बंदूक लेके मारने वाला है, आप बोलता है तो भाग जा, मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा। कोई नहीं पढ़ाएगा उसको। लेकिन उस टाइम में ब्राह्मण लोग ऐसे थे कि समदर्शी थे, तुल्यदर्शिनः, समदर्शी थे, तुल्यदर्शिनः। और चाहे शत्रु हो मित्र हो, एक जैसे इनको पढ़ाने लगे। ये था। तो इसमें क्या बोलते हैं न, तब शिष्येण धीमता व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण। तो बोलते हैं धृष्टद्युम्न का नाम नहीं लिया, द्रुपद का राजा का नाम लिया। इसलिए बोलते हैं आप द्रुपद राजा का आप शत्रु हैं। आपका शत्रु का बेटा
जो शिष्य हैं आपका, और वही आपको ये व्यूह रचाया। इसलिए इनको क्या है, आपको थोड़ा कोमल हृदय नहीं रखना, अच्छी तरीके से युद्ध करना, इनडायरेक्टली ये बताता है उसको दुर्योधन। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? यस प्रभु जी। इसमें धृष्टद्युम्न का नाम नहीं पता, क्यों? द्रुपद, द्रुपद इनके राजा, इनके शत्रु थे, इसलिए द्रुपद का नाम दिया। ये था 3 नंबर श्लोक। कोई प्रश्न है किसी का? है किसी को? नहीं प्रभु जी। ओके, तो अभी चलते हैं, हम 4 नंबर श्लोक में चलते हैं। अतुल कृष्ण प्रभु, 4 नंबर श्लोक पढ़िए। अत्र सुरामहेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराट च द्रुपद च महारथ। हम्म, અહીં આ સેનામાં ભીમ તથા અર્જુન જેવા અનેક વીર ધનુર્ધરો છે, જેમ કે મહારથી યુયુધાન, વિરાટ તથા દ્રુપદ। हम्म। तो इसमें क्या कहते हैं, बोलते हैं पांडव लोगों साइड में कौन कौन योद्धा है, इनका नाम गिनाते हैं। कौन? दुर्योधन। बोले देखो, धृष्टद्युम्न कैसे अरेंज किया है, और कौन कौन बड़े बड़े शिष्य, बड़े बड़े योद्धा है, मैं इनके नाम बताता हूँ। अत्रसूरा, महाश्वेसा, महाश्वेसा, महाश्वासा, और बोलते बहुत बहुत धनुर्धर नारी थे। कौन? भीम अर्जुन समाजुदी। सबसे पहले भीम का नाम लिया, भीम अर्जुन समाजुदी। ये क्या कहते हैं ना, युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। तो महारथ किसको कहते हैं? पहले होते हैं रथी, उसके बाद रथी मतलब जो रथ में जाते हैं, लेकिन इनकी शक्ति बहुत है। महारथी मतलब जो 10,000 लोगों के साथ इकट्ठा युद्ध कर सकते हैं, महाबना बड़ा रथ। महारथी मतलब 10,000 लोगों के साथ ये लड़ाई कर सकते हैं। तो रथी, महारथी, अतिरथी। महारथी कौन कौन थे उसमें थे? भीम सबसे पहले नाम लिया, उसके बाद अर्जुन, युयुधान, युयुधान, विराट, विराट के राजा, और द्रुपद, और ये सब लोग थे। तो पहले भीम का नाम क्यों लिया? पहले इसलिए भीम का नाम लिया क्योंकि दुर्योधन को सबसे बड़ा डर था भीम से, क्योंकि गदा युद्ध करना था इसको भीम से, भीम के साथ इसका बहुत डर था। उसको पता था भीम मेरे को मारेगा करके। भीम ने 3 शपथ लिया था, भीम ने 3 शपथ लिया था। क्या शपथ लिया था? पहला शपथ ये है कि कौरव का जो 100 बेटे हैं, एक एक बेटे को मैं ही मारूंगा, एक एक बेटे को मैं ही मारूंगा। ठीक है, इनमें बाकी भीम, सॉरी, अर्जुन, युधिष्ठिर, ये लोग मार सकते थे, लेकिन छोड़ते नहीं। ये प्रमुख ये प्रण किया है, शपथ लिया है, तो इसी के पास छोड़ते थे। ये 100 पुत्र को मारूंगा, पहला है। दूसरा है, जब जब सभा हो रहा था, युद्ध क्रीड़ा हो रहा था, जुआ खेलते थे सभा में, असत सभा, तो उसमें क्या था ना, दुर्योधन द्रौपदी को बुलाया, बोलता है मेरे, खोल के बोलता है मेरे जंघे में बैठो, मेरे जंघे में बैठो। जंघे में बैठने के लिए उनको बोल दिया। इसलिए दुर्यो भीम को अ, गुस्सा था उस टाइम, बोला मैं तुम्हारा जंघा तोड़ूंगा, भीम का जंघा तोड़ूंगा। लास्ट में तोड़े गए, थोड़े। तीसरा है, दुशासन ने क्या किया ना, द्रौपदी को, बाल को, जो उनके क्या थे, ऋतुस्राव हो रही थी, ऋतुस्राव के समय में उनको बाल पकड़ के सभी के सामने सभा में लेके आया। और उस टाइम में द्रौपदी बोली थी मेरे ऋतुस्राव अवस्था में सबके सामने नहीं जा सकती हूँ। फिर मैं इसमें बाल को पकड़ के सबके सामने लेके आया और विवस्त्र करने लगा। तो इसलिए उन्होंने भी शपथ लिया था, और द्रौपदी का शपथ ये था कि दुशासन का, और तभी से द्रौपदी ने क्या किया कि बाल को पूरा खुला रख दिया कि जब तक दुशासन का खून मेरे बाल में मैं लगा के नहीं धोता हूँ, तभी तक मेरे बाल खुला रहेगा। तो तीसरा शपथ भीम का ये था कि
दुशासन का छाती फाड़ के उसका खून पीऊंगा और ये खून में जाके द्रौपदी का बाल में लगाऊंगा, तभी जाके मेरे को शांति मिलेगी। तो 3 शपथ था। द्रौपदी कौरव का सुपुत्र को मानना है, दुर्योधन का जंघा तोड़ना है, और तीसरा दुशासन का छाती फाड़ के खून लेके द्रौपदी के बाल में लगाना। ये 3 शपथ इसलिए लिया था। तो इसीलिए जो भी दुर्योधन था, सबसे बड़ा डर था इसको भीम के प्रति। इसलिए सबसे पहले ये नाम लिया, किसके नाम लिया? अत्र सूरा महाश्वेशा भीम अर्जुन समायुधि। भीम अर्जुन जैसे लोग थे, भीम अर्जुन समाधि युधानो विराटश्च, विराट के राजा, द्रुपदश्च, द्रुपद राजा, ये सब बड़े बड़े रथ, महारथी, ये सब महारथी ये लोग सब थे इसमें। बोलते हैं ये सब जो है कि ये एक से बढ़कर एक बड़ा शक्तिशाली योद्धा थे, तो इनको पार करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। एक से बढ़कर, क्योंकि भीम है, अर्जुन है, द्रुपद है, विराट है, ये किसी से कोई कम नहीं है। तो और इनको भीम का, अर्जुन का बचपन से ये लोग इकट्ठा पढ़ाई करते थे, इनको पता है भीम और अर्जुन का शक्ति कितना है, दुर्योधन को पता था। इसलिए ये सारे नाम किसको सुनाया? अभी राजा को, ये सब आचार्य को सुनाते हैं। पहले बोला देखो पश्येताम, देखो देखो पश्येताम पांडुपुत्राणाम, बोलते देखो पांडुपुत्र ने कैसे आपका कैसे द्रुपद द्रुपद राजा का बेटा कैसे व्यूह रचना किया। और उसमें कौन कौन है बोलता है? अत्र सूरा महाश्वेशा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। ये सब महारथ है, महारथी, महारथ महारथी कहते हैं। ऐसे ऐसे लोग आपके विपरीत पक्ष में है, अर्थात पांडवों के साथ है। तो इसलिए इनको चेतावनी देता है, आप भी ऐसे युद्ध करना, आपको ढीले नहीं होना, आपको ढीला नहीं होना, क्योंकि पांडव लोग आपसे बड़े प्रिय हैं, पांडव लोग आपसे प्रिय हैं, अर्जुन भी आपको प्रिय है, शिष्य है, सबसे बड़ा शिष्य, प्रिय प्रिय शिष्य है। फिर इनको आपको ढीला नहीं पड़ना, कोमल हृदय नहीं दिखाना। और इधर से उल्टा बोल रहा है क्या? ना द्रुपद है, द्रुपद द्रुपद आपका शत्रु है, इसलिए अच्छा सा युद्ध करिए। तो पक्का पॉलिटिशियन है दुर्योधन। ओके, ये था 4 नंबर श्लोक। कोई प्रश्न है किसी का? नहीं? फिर 5 नंबर देखिए, 5 नंबर पढ़िए। उमा रानी माता जी। उमा रानी माता जी पढ़ सकते हो? ओके, दीप्ति पटेल, दीप्ति दीप्ति। 5 नंबर पढ़ो। दृष्टकेतु च दृष्टकेतु किं एक ही था ना? दाना काशीराज च विव्य विव्यर्वाणा परुजी परुजी तुंकुत परुजी पुरुजित, पुरुजित, पुरुजित। तुंकित की नित भुजाए शेब्य च नरु पांडुवा। नरपुंगव। आपको ऐसा करना, ये हाँ जो श्लोक हम पढ़ते हैं, हाँ हाँ घर में जाके थोड़ा इसको प्रैक्टिस करिए, हाँ प्रभु संस्कृत पढ़ना प्रैक्टिस करना सीखो थोड़ा सा। ये हाँ जो सिंपल सिंपल है, अभी हाँ हम जैसे पढ़ते हैं ना, ऐसे हाँ हाँ पढ़ने का सीखो, ठीक है? तो दो हाँ चार बार एक दो श्लोक, एक दो चैप्टर पढ़ोगे, आपको भी अच्छे तरीके से आ जाए। कैसे देखो, हाँ दृष्ट केतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित परुचि पुरुजित कुन्तिभोजश्च तव्यश्च नरपुंगवः। ये हिंदी अक्षर ऐसा है, हाँ लेकिन इसमें क्या है, ये संस्कृत युक्ताक्षर 2 चीजें एक्स्ट्रा है। हम्म संस्कृत में 2 चीजें, एक युक्ताक्षर होता है, एक है हाँ मात्रा होता है, हाँ अनुस्वार, विसर्ग और हलंत और चंद्र बिंदु, ये 4 चीजें एक्स्ट्रा होता है।
इसको हाँ आप थोड़ा सीख लो, संस्कृत आराम से हो जाता है। ओके हाँ प्रभु जी। कृष्ण केतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च शिष्यश्च नरपुंगव। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। अनुवाद अ, तद तदुपरांत दृष्टकेतु चेकी चेकितान काशीराज पुरुजित कुंती भोज तथा शैब्य જેવા મહાન શક્તિશાળી યોદ્ધાઓ પણ છે। हाँ तो पहले बताया किस किसका नाम, भीम अर्जुन बताया, विराट द्रुपद और દ્રુપદ युयुधान बताया। अभी 5 नंबर श्लोक में बताते हैं, दुष्ट केतुश्चैकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च सव्यश्च नरपुंगवः। दृष्ट केतु कौन है? दृष्टद्युम्न का बेटा। दृष्ट केतु कौन है? दृष्टद्युम्न का बेटा है दृष्ट केतु। ठीक है। चेकितान काशी राजा, काशी के राजा भी थे, वीरवान बहुत शक्तिशाली थे। और पुरजित कुंती भोजश्च, कुंती भोज राजा थे जिनके नाम पे कुंती का नाम पड़ा, वो उनके पास रहते थे, इसलिए इनका नाम कुंती बाद में बताएंगे। कुंती भोज और सभ्य, तो ये भी थे, ये भी इनका भी नाम बताते हैं। धृष्टकेतु जो कि धृष्टद्युम्न का बेटा है, चेकिताना काशी राजा, और ये बड़े बड़े शक्तिशाली है। कुंती भोज करके एक जगह था जहाँ का नाम कुंती भोज राजा है, और जिसके नाम पे जो प्रथा है, प्रथा कुंती की नाम आई कि इनके साथ एडप्ट होके गई थी किसी दिन। इनका बेटा बेटी कोई नहीं था, कुंती भोज राजा का बेटा बेटी कोई नहीं था, इसलिए इनके पास इनके पिताजी ने दिया था कुंती। काशीराज पुरुजित कुंती भोजश्च, कुंती और जो वसुदेव है, कृष्ण के पिता वसुदेव है ना, ये दो भाई बहन है, कुंती और वसुदेव, ये दोनों भाई बहन है। ठीक है। तो ये भी इसमें भी 5 नंबर में बता, ये भी सारे शक्तिशाली राजाएं थे करके बता दिया। हाँ देखो, इसमें हमने जो बताया 3 नंबर श्लोक में, हाँ बोलते हैं, जो गुरु के प्रति सम्मान दिखाता है, ठीक है, गुरु गुरु के प्रति जो असम्मान दिखाता है उसका विनाश हो जाता है। एक बार क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, आ, राजा इंद्र अपने सभा में बैठा था, अप्सराएं उसे नृत्य कर रहे हैं, सारी सारे इंद्र के मालिक है बिल्कुल, राजाओं का, सॉरी देवताओं का, बहुत सारे लोग थे, बहुत सभा था, बड़ा था, नृत्य गीत आनंद सब हो रहा था। इस समय बृहस्पति आ गए। बृहस्पति इनके गुरु थे। बृहस्पति जब गुरु आ गए, इंद्र अपने हुंकार था, बहुत गर्व में था, तो उनको उठा नहीं और इनको प्रणाम नहीं किया, और प्रणाम भी नहीं किया और इनको स्वागत भी नहीं किया। तो जैसे भी हुआ, तो इस टाइम में, और इंद्र के साथ इनकी पत्नी सची भी थी, ये छोड़ के चले गए। कौन? ना, बृहस्पति छोड़ के चले गए। बृहस्पति तो कुछ क्षणों के बाद इंद्र को पता चला, अरे मैं तो बड़ा गलती कर दिया, मेरे गुरु महाराज आए थे और मैं इनको सम्मान नहीं दिया, बुलाया भी नहीं, और ऐसे कैसे होगा। फिर व्यतिव्यस्त होकर ढूंढने लगा, और बृहस्पति के बाद साथ में वे गुरु है बृहस्पति देवता को, इनके पास सारे विद्या है, और इनको दिखा, मिले नहीं इनको, ढूंढते ढूंढते हुए, ढूंढते ढूंढते बहुत ढूंढा लेकिन इनको मिल नहीं पाए बृहस्पति। इसके बाद इनको इस समय क्या किया ना, गुरु के आशीर्वाद इनके ऊपर चला गया, गुरु के आशीर्वाद चला गया। शुक्राचार्य को पता चला, शुक्राचार्य असुरों को लेके इनको ऊपर, देवताओं के ऊपर से आक्रमण करने लगे।
तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलता है कि गुरु महाराज जब आते हैं, हमको थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, हमारा कैसी भी अवस्था हो, हमको जाके प्रणाम करना चाहिए, इनकी सादर प्रणाम करने के लिए स्वागत करना चाहिए, इनको देखभाल करना चाहिए, ये सब सीखना मिलता है। ठीक है, हम अगर गुरु महाराज आके इधर से आ रहे हैं, हम इस तरफ बाएं तरफ छोड़ के चल के रास्ता काट के निकल जाएंगे, तो इसमें हमारा ही नुकसान है। ये सब वैदिक शास्त्र है। इसमें अ, इसको हम अगर ना मानेंगे, हमारा ही नुकसान रहता है। ठीक है, तो इसलिए हर चीज में एक एक एनालॉजी देते हैं, इसको एग्जाम्पल देते देते जाएंगे आपको। इसको याद रखना, ये अपने जीवन में भी उतारना है, और ये भविष्य में हमको काम में आएगा। तो 5 नंबर श्लोक। ओके, कोई प्रश्न है किसी का? पांच नंबर, 6 नंबर ही पढ़िए। हाँ, 6 नंबर पढ़िए, रवि थोरिया प्रभु। युद्धामन युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो दोपद्रयाश्च सर्व एव महारथाः। हाँ, પરાક્રમી યુદ્ધામન્યુ અત્યંત શક્તિશાળી ઉત્તમોજા સુભદ્રાનો પુત્ર અને દ્રૌપદીનો પુત્ર એ બધા મહારથીઓ છે, બધા જ મહારથીઓ। हाँ, तो यह क्या बोलते हैं? युधामन्यश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। युधामन्यश्च, युधामन्यश्च, विक्रांत मतलब बहुत विक्रमशाली है, विक्रमशाली है। उत्तम औजाश्च वीर्यवान, बहुत शक्तिशाली है। सौभद्रे, सौभद्र मतलब सुभद्रा की बेटा। कौन था? सुभद्रा की पुत्र कौन है? अभिमन्यु। अभिमन्यु, यस। द्रौपदी, द्रौपदी के भी पुत्र थे। सर्व एवं महारथ, ये सारे महारथ का नाम गिना गया। बोलते आपका विपरीत पक्ष में ये सब है। इसमें जो युधामन्यु करके नाम दिया, ये पंचाल का जो राजा थे, पंचाल का राजा कौन थे? द्रुपद, पंचाल का राजा जो द्रुपद थे, इनके बेटे युधामन्यु और उत्तमौजा, उत्तमौजा ये हमेशा अर्जुन के साइड साइड में चलते थे रक्षा करने के लिए, युधामन्यु और उत्तमौजा। द्रौपदी भी इनके बेटे थे। और जो धृष्टद्युम्न, ये धृष्टद्युम्न स्पेसिफिकली जगह से निकले, क्योंकि आचार्य द्रोणाचार्य को मारने के लिए। एक नाम है पुरजित, पुरजित करके ऊपर था ना, पुरजित। 5 नंबर श्लोक है। पुरजित कौन है ना? कुंती भोज जो राजा थे, कुंती भोज राजा की बेटा है पुरजित। पुरजित कुंती भोज साथ साथ लिखा है। युद्धामन्यु और उत्तमौजा ये दोनों बेटे इनके थे, द्रुपद राजा की। धृष्टद्युम्न भी है। ये दोनों हमेशा अर्जुन के साथ साथ चलते थे सुरक्षा देने के लिए। अर्जुन को सुरक्षा का जरूरत नहीं थी, फिर भी ये लोग उनके साथ साथ घूमते थे। हाँ, इसमें प्रभुपाद लिखते हैं, बोलते हैं देखो, हम तो हरे कृष्ण वाले, भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र जाके चलना है। अभी उत्तम ओझा, कुंती पुत्र, अभिमन्यु, अ, द्रुपद, विराट, धृष्ट केतु, चेकिताना, ये सब पढ़ के हमारा क्या फायदा होने वाला है? हम तो हरे कृष्ण वाले, हरे कृष्ण जाप करते करते हमारा कल्याण होने, इसको बेकार समय क्यों बर्बाद करना है? बोलते प्रभुपाद, बोलते नहीं, बोले इसको पढ़ के हमारा क्या आध्यात्मिक प्रगति हो सकता है? हमको हरे कृष्ण मंत्र जाप करना है, भगवान को पूजा सेवा करना है, प्रसाद खाना है, तो हमसे क्या फायदा होने वाला है? लेकिन भगवान प्रभुपाद क्या उसका उत्तर देते हैं? बोलते निर्बंध कृष्ण संबंधे, निर्बंध कृष्ण संबंधे, भगवान श्री कृष्ण के साथ जिसका भी संपर्क है, जिसका भी भगवान श्री कृष्ण के साथ जिसका भी संबंध है, वो सारे कृष्ण जैसे हो जाते हैं। ठीक है, निर्बंध कृष्ण संबंध है, इसको याद रखना। भगवान श्री कृष्ण के साथ जिसका भी संबंध रहता है, वो क्या होता है? कृष्ण जैसे भी हो जाता है। तो इसको हमको इसलिए ये सब नाम पढ़ना पड़ता है। कृष्ण चाहते थे
कि सारे जितने सारे असुर शक्तिशाली थे सभी कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हो जाए, सो तरह हम इकट्ठा ही सबको मार सकते हैं। इनकी ये योजना थी। हाँ। और इनकी योजना था, इसमें से कौन किसको राजा बनाना है, युधिष्ठिर या दुर्योधन। तो श्री कृष्ण चाहते थे दुर्योधन इज अनफिट, दुर्योधन को तो राजा नहीं बना सकते। तो वो महाराज युधिष्ठिर वो फिट है जो राजा बनने के लिए। तो इसलिए कृष्ण की इच्छा था, इसलिए इनको युद्ध कराया दोनों साइड में, कुरुक्षेत्र में। और कृष्ण ने चाहते थे ये सारे जितने सारे अनवांटेड अनवांटेड जो जिसका जरूरत नहीं था असुर थे, इनको सारे मारना है करके। मार के क्या कहा, इससे पहले पृथ्वी भी गई थी भगवान विष्णु के पास मांगने के लिए। ये पृथ्वी जो असुर लोग थे बहुत दंगा हंगामा कर रहे हैं, अब मैं इनका सहन नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप चलो मैं आता हूँ करके। तो कृष्ण आए। इसमें हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, फिर दुष्टों को नष्ट करने के लिए आए। हाँ। और युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि है, कृष्ण के प्रतिनिधि है। युद्ध क्षेत्र में या भगवान के द्वारा जो मारा गया, आज जिनको उद्धार भी हो गया, दोनों भगवत धाम जाएंगे। भगवान के हाथ में मारना मरना ये तो कोई साधारण बात नहीं। और इसमें लिखा है कि कि जो कुरुक्षेत्र में जो जो भी लोग मरे गए, कुरुक्षेत्र जो युद्ध हुआ था 18 दिन तक, उसमें कौरव पांडव का जितने लोग सारे मारे गए थे, कुछ ही लोग बचे बचे थे। खाली पांडव की 5 भाई थे, उसमें और 2-3 जने थे, कृपाचार्य थे, युधा युधामन्यु युधामन्यु और एक जने थे। ऐसे 4-5 जने 5-7 जने बचे थे, बाकी सबका मृत्यु हो गया था। कौरव साइड में कृपाचार्य थे। और ये लोग सब और ये लोग सब कहाँ गए थे ना, भगवत धाम चले गए। क्योंकि जो कृष्ण भगवान थे, सामने देख रहे हैं ना भगवान को, जो सामने भगवान को देखेगा, भगवान की कथा सुनेगा, भगवत गीता कैसे नहीं जा सकता। हाँ। तो कृष्ण भगवान या मारे या इनको करे रक्षा करे, दोनों के परिणाम एक जैसे होता है। तो ये था 5 और 6 नंबर में। 4, 4, 5, 6 नंबर में दुर्योधन ने क्या क्या पांडवों के साइड में कैसे रचना किया, इनका व्यूह कैसे रचना किया है, और इनमें कौन सा योद्धा है इनके बारे में बता दिया। द्रोणाचार्य खुद भी देख रहे हैं, लेकिन ये राजा है ना, बोलते ये सब लोग हैं, आप इनके प्रति इतना कोमल हृदय नहीं रखना, कि पांडवों के प्रति इनका कोमल हृदय अर्जुन भी है। हाँ, तो इसलिए अच्छी तरीके से युद्ध करना, ये सब इनका उद्देश्य था। 5-6 था। कोई प्रश्न किसी का? ओके। 7 नंबर पढ़िए प्रोजेक्ट को कुमार को। अस्मा अस्माकं तु विश्वस्त एता एतानि बोध्य द्विजोत्तम नायक मम सैन्यस्य सम्न्यार्थ तान्द्रव ब्रवीमि। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बता चुका चुका ब, बताना चाहूंगा, जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। आपका गुजराती पढ़ते हैं गुप्त कुमार को? मराठी, गुजराती, इंग्लिश, हिंदी कौन सा पढ़ते हैं? मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ प्रभु। तो पढ़ नहीं पा रहे ठीक से तो हिंदी। अच्छा, एनीवे, तो इसमें क्या बोलते हैं देखो। पहले दुर्योधन ने
अगले साइड में क्या है, अपोजिट साइड में जो है इनके बारे में बता दिया, इनका रचना कैसा है, क्या व्यूह रचना कैसा है, और उनमें कौन बड़े बड़े योद्धा है इनको बता दिया। अभी अपने बारे में बता रहे, क्या बोलते हैं, बोलते हमारे भी कोई कम नहीं है, बताते हैं। बोले उनका बता दिया, ठीक है, हमारे भी कोई कम नहीं है, क्या है, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्नि बोधत द्विजोत्तम नायका मम सन्न्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। देखिए ऐसे धीरे धीरे पढ़ना, आप सीखो, प्रभु जी बहुत बढ़िया पढ़ सकते हैं सभी लोग। अस्माकं तु, अस्माकं मतलब हमारे, मतलब हमारे भी क्या होगा, विशिष्टा, विशिष्ट विशिष्ट शक्तिशाली कौन कौन है, तान्नि बोध, जानो मैं बताता हूँ, जानकारी के लिए बताता हूँ, द्विजोत्तम, द्विजो, द्विज मतलब किसको कहते हैं, ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, द्विज, द्विजोत्तम, उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्या है कि क्यों, द्रोणाचार्य गुरु है ना, श्रेष्ठ ब्राह्मण है। द्विज को, ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, द्विज का अर्थ होता है दो बार जन्म लेना, द्वि मतलब दुई, ज मतलब जन्म, दो बार जन्म लेते हैं। तो जो पक्षी है ना, पक्षी, बर्ड्स, इनको भी द्विज कहते हैं, क्यों, वो भी दो बार जन्म लेते हैं, एक बार अंडा, एक बार हो गया, दूसरे अंडे से बच्चा पैदा हुआ, वो उनको भी द्विज कहते हैं। ब्राह्मण को जो पहला जन्म होता है, वो तो जन्म, एक जन्म कहते हैं सभी का, ये शुक्र जन्म कहते हैं। जब ये लोग क्या करते हैं ना, जनेऊ संस्कार करते हैं, और पढ़ाई पढ़ाई करते हैं, सब वेद अध्ययन करते हैं, इसको द्विज कहते हैं, तो द्विज कहते हैं, द्विजोत्तम। नायका मम सैन्य से, बोलते हैं, मेरे भी सैन्य का हीरो, हीरो कौन कौन है, संज्ञार्थन तान प्रवीमिते, मैं सूचना के लिए आपको आपको बताने के लिए मैं बताता हूँ, तान प्रवी में मैं बताना चाहता हूँ, बता रहा हूँ। बोलते हैं, हमारा भी कोई कम नहीं है, हमारे जो विशिष्ट विशिष्ट नायक हैं, हे आचार्य, हे द्विजोत्तम, हमारे हमारे श्रेष्ठ जो हीरो सब है, मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा, मैं बता रहा हूँ। किंतु ये बताया, ये था 7 नंबर श्लोक। आठ, 8 नंबर पढ़िए। कोमल कानड़ माता जी, 8 नंबर श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अम, भवान भीष्मस्व च कर्णस्व कृपस्व समितिन जयम अश्वत्थामा विकर्णस्व सोमद सीत तथैव च, सोमदपि तथैव च, अनुवाद कोमल, में हाँ बोलिए अनुवाद। मारी सेना में स्वयं आप भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण તથા સોમદત્તનો પુત્ર ભૂરિશ્વા જેવા મહાપુરુષો છે કે જેઓ યુદ્ધમાં હંમેશા વિજયી રહ્યા છે। हाँ, तो यहाँ क्या बोलते हैं, तो अपने बारे में बताते हैं, बोलते हैं, भगवान भीष्मश्च कर्णश्च, बोलते हमारे सब श्रेष्ठ श्रेष्ठ हीरो कौन योद्धा थे, भगवान, भगवान मतलब आप, 1 नंबर में बता दिया ब्राह्मण, भगवान, किनको बोल दिया, द्रोणाचार्य को बोलते हैं, आप 1 नंबर में, भगवान भीष्मश्च, फिर भीष्म, भगवान भीष्मश्च कर्ण, फिर कर्ण को, सब पॉलिटिक्स खेल रहा है ना, अपना नाम नहीं ले रहा, बोले भगवान आप है, फिर भीष्म देव है, कर्ण है, भगवान भीष्मश्च कर्ण सब, कृपश्च, कृपाचार्य, अमितिंजय, ये लोग कभी हारते नहीं, भीष्म कभी हारे नहीं है, कर्ण, द्रोणाचार्य, ये कभी, समितिंजय मतलब कभी हारेंगे नहीं, हारते नहीं है ये। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा कौन, द्रोणाचार्य के बेटा। विकर्ण, विकर्ण को जानते हो आप लोग, जब असत सभा में द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, इनके जो विकर्ण एक ही व्यक्ति था जो दुर्योधन को मना किया, बोलता ऐसे नहीं करना, तुमको तकलीफ होएगा, इनको मना किया था, बोलता नहीं करना आप, ये गलत बात है, एक ही, इसलिए वो अपने साइड में रखने के लिए उसका नाम ले लिया विकर्ण, विकर्ण को अपने अपने साइड में रखने के लिए उसका नाम ले लिया विकर्ण। और सोमदत्त, भूरिश्रवा, भूरिश्रवा कौन है ना, सोमदत्त का बेटा,
सोमदत्त मतलब भूरिश्रवा का बेटा। तो इसमें दुर्योधन क्या क्या सबसे पहले किसका नाम लिया? हाँ, द्रोणाचार्य कन्या। वास्तव में भीष्म का नाम लेना चाहिए था, लेकिन भीष्म का नाम इसलिए नहीं लिया ना, भीष्म क्षत्रिय है और द्रोणाचार्य ब्राह्मण है। तो ये भी सब देखना पड़ता है, सबसे पहले ब्राह्मण का नाम लेना पड़ता है। अगर पहले भीष्म का नाम लेते तो द्रोणाचार्य को अच्छा नहीं लगेगा। देखो कैसे पॉलिटिक्स में बातचीत होता है, तो इसलिए हमेशा क्या करते हैं, ब्राह्मण का नाम लिया। भगवान, भगवान मतलब द्रोणाचार्य, भीष्मश्च, कर्णश्च। ठीक है, कर्ण कौन है? कर्ण को जानते हो? बताओ, कौन जानता है, कैसे जानते हो? कुंती का बेटा। कुंती का पुत्र, सूर्य पुत्र। हाँ कुंती के विवाह से पहले जो मंत्र मिला था और उनसे पैदा जन्म हुए। वरदान, हाँ वरदान मिला था हाँ। उसको। और उन्हीं के बाद उन्होंने क्या किया, पानी में बसा दिया। तो पानी में जाके जाके दूसरे ने, इनका पिताजी जिसके पास रहे थे, सुतपुत्र थे ये, उनका घर में थे। बाद में ये दुर्योधन का साथ है कि दुर्योधन का सखा बन गए कर्ण। ठीक है, तो ये है कर्ण। और इनके साथ सखा बन के इनके साथ घर में रहे, इनके साथ साथ युद्ध गए। भगवान भीष्म से कर्ण से कृपाचार्य को जानते हैं? बताइए, कौन जानते हैं कृपाचार्य के बारे में? पांडवों कुल गुरु। पांडवों ना कुलगुरु। अच्छा, और? कृपा कृपी भाई बहन थे। हाँ, कृपाचार्य और कृपी, ये दो जुड़वा भाई भाई बहन बहन। है। कृपाचार्य और कृपी ये दोनों भाई बहन है। तो जो कृपी को शादी किया किसने? द्रोणाचार्य। ठीक है, तो कृपाचार्य साले बन गए। ठीक है, तो कृपा कृपी दो भाई बहन, जुड़वा भाई बहन है। कृपी को शादी किया किसने? द्रोणाचार्य ने। ओके। अब विकर्ण मैंने बताया दुर्योधन का भाई है। वो जब द्रौपदी के वस्त्रहरण हुआ था, उसने उसने अपोज किया, बोलते नहीं ये गलत बात में, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए उनका नाम ले लिया। हाँ। और जो भूरिश्रवा है, ये, हाँ, सोमदत्त, सोमदत्त, सन ऑफ सोमदत्त, सोमदत्त का बेटा है भूरिश्रवा। ओके, 7 8। तो दुर्योधन ने पहले विपरीत पक्ष का क्या किया, विपरीत पक्ष का सेना के बारे में बताया। बोलते ये है बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति का यही कार्य है, हमेशा विपरीत पक्ष को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। विपरीत पक्ष को कभी समझो कमजोर नहीं समझना चाहिए। रावण का जब मृत्यु हुआ युद्ध भूमि में, रावण का जब युद्ध भूमि में मृत्यु हुआ, भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण को भेजा कि कुछ सीख के आओ, उनको पूछो। तो रावण के पास जब गए, रावण बोलता है, बोलते तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो विपरीत पक्ष को, सेना को कभी कमजोर नहीं समझना। ये पहला कारण, पहला था। बाकी भी दोनों बताया, बोले विपरीत पक्ष को कभी कमजोर नहीं समझना। ये, तो ये भी इसलिए दुर्योधन ने क्या किया, पहले विपरीत पक्ष के बारे में जाके बताया। ओके। हाँ, तो इसलिए युद्ध करने से पहले विपरीत पक्ष में कौन कौन है उनको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि उसी हिसाब से युद्ध करना पड़ता है। प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। अ, प्रज्ञा, जो बुद्धिमान व्यक्ति खाली पॉजिटिव साइड नहीं देखता, नेगेटिव साइड भी देखता है। जब कोई बुद्धि जब बिजनेस करने जाता है, बोलता है कि इसमें इसमें हमारा फायदा हो सकता है, लेकिन नेगेटिव साइड में भी दिखता है कि मेरे नुकसान भी क्या होने वाला है। तो दोनों साइड को देखना चाहिए। ऐसे भी जो युद्ध करने जाते हैं, दोनों को देखना, इनका 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 सेना कैसा है, इनका अरेंजमेंट कैसा है, इनके सारे योद्धा कैसा है, और
जीतने का सक्षम क्या है, इनकी समस्या क्या है, हारने का क्या क्या है, सब ये दोनों साइड देखना चाहिए इसको। तो हमको भी इसमें एक एक चीज हमको सीखना मिलता है। हमको भी कोई भी कार्य करने चाहिए, दोनों चीज देखना चाहिए हमको। दोनों चीज हमको देखना चाहिए। हम भक्ति करते हैं, भक्ति पॉजिटिव देखना चाहिए, और हमारा समस्या भी क्या क्या देखना चाहिए। हमारा पतन कैसे हो सकता है, उससे हमको दूर रहना चाहिए, वो भी देखना चाहिए। हाँ। तो हमको दोनों साइड में, हम भक्ति करते हैं ना, हम जब जानते हैं भक्ति करेंगे, जाप करेंगे, प्रसाद खाएंगे, आगे चल जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है आप लोग। लेकिन साथ साथ हमको देखना चाहिए भक्ति क्या क्या करने से हमारा भक्ति रोकेगा, उससे हमको दूर रहना चाहिए। आनुकूल्य न भक्ति उत्तम, अनुकूल परिस्थिति हमको करना चाहिए। अ, तो किसी ने बोला प्रभुपाद को, प्रभुपाद जो स्वामी जी आपने जो हरे कृष्णा मूवमेंट चालू किया, ओ बिल्कुल भक्त लोग तो बिल्कुल कायर बन गए, कायर कायर कावड़ली बन गए, कायर बन गए। हरे कृष्ण बनते हैं, हरे कृष्ण जाप करते हैं, प्रसाद खा के बैठे रहते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, क्या करते हैं लोग। तो प्रभुपाद उसको उत्तर देते हैं, बोलते हैं आप हरे कृष्ण मूवमेंट का आपने जो शक्ति आप देखे नहीं, समय आने पर आप शक्ति देखोगे। बोले भारत में दो बड़े युद्ध हुआ था, राम और रावण के बीच में, और दूसरा था ये जो कुरुक्षेत्र में युद्ध था। और दोनों युद्ध में कौन हीरो कौन थे, ना भगवान विष्णु ही थे, एक में कृष्ण थे, एक में राम थे। तो वैष्णव लोग खाली हरे कृष्ण महामंत्र जाप नहीं करते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा युद्ध भी करते हैं, क्योंकि समय आने पर युद्ध भी करते हैं। तो और ये युद्ध अच्छे से भी करते हैं, और ये चाहिए भी। अ, और ये नहीं सोचना कृष्ण भावना मतलब एक ही साइड का है। कृष्ण क्या है, कृष्ण बोलते हैं क्या है ना, कृष्ण के पास सब कुछ है, सर्वव्यापी है। तो ये कृष्ण भावना सारे संसार में प्रचार होना चाहिए। अ, और इस और ये क्या है, राजनीति, सामाजिक, अर्थनीति, सभी के साथ इसको जोड़कर जोड़ना चाहिए, ये कृष्ण भावना मत। अभी इन्होंने बताया कि हमारे साइड में कौन कौन है, बता दिया। तो इसमें जो दो जने थे, एक था भीष्म थे और कर्ण थे। कर्ण सूत पुत्र था। तो भीष्म कर्ण ये दोनों को बनता नहीं था, ये बिल्कुल शत्रु जैसे थे, भीष्म का और कर्ण का। भीष्म और कर्ण का दोनों को बनता नहीं था। तो कर्ण ने, इन्होंने दुर्योधन ने कर्ण को मिलिट्री कमांडर बनाने के लिए सोचा। वो सोचा क्या है, कर्ण ने सोचा, बोलता कि मैं युद्ध करूंगा, लेकिन युद्ध करूंगा और मेरे सारे जो श्रेय जाएगा किसको, भीष्म के पास चला जाएगा। तो इसलिए मेरे को युद्ध नहीं करना, भीष्म जब मारेंगे, भीष्म जब मारे जाएंगे उसके बाद मैं युद्ध करूंगा। तो असली युद्ध जो है, भीष्म जिस दिन गिर गए, 10वां दिन युद्ध के, उसके बाद ही कर्ण का युद्ध चालू हुआ। क्षत्रियों का क्या होता है, तो दुर्योधन बड़ा पॉलिटिक्स खेलता था ना, बड़ा पॉलिटिक्स है। तो कर्ण का नाम, सॉरी विकर्ण का नाम लिया। विकर्ण का नाम इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने जो असत सभा में पांडवों का साइड ले रहा था। तो इसलिए इन्होंने सोचा, बोलता उस तरफ शायद चला जाएगा, इसलिए अपने पास रखने के लिए क्या किया, इसका नाम ले लिया। जब युद्ध होता है, जब युद्ध होता है, जैसे आप पॉलिटिकल पार्टी होते हैं ना, कोई बीजेपी में है कांग्रेस में चले जाता है, कोई कांग्रेस में है बीजेपी में चले जाता है, इलेक्शन से पहले ऐसे होता है ना। तो युद्ध से पहले ऐसा ऐसा परमिशन है। युद्ध चालू नहीं हुआ, युद्ध चालू होने से पहले युधिष्ठिर महाराज, श्री कृष्ण ने बोला अभी को कोई दल बदल करना, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज, अभी कोई दल बदल करना है तो कर सकते हो, लेकिन युद्ध चालू होने के बाद कोई
दल बदल नहीं कर सकता। पांडव का कोई कौरव में नहीं जाएगा, कौरव से कोई पांडव तक नहीं आएगा। तो ये विकर्ण छोड़ के आ गया था। युद्ध होने से पहले जो पांडव लोग हाफ ब्रदर कहते हैं, है तो भाई है लेकिन सूर्य से जन्म हुए थे, इसलिए हाफ ब्रदर कहते हैं। तो इन्होंने कर्ण के पास गए, क्योंकि कुंती को पता है कि कर्ण मेरा सबसे पहला एक नंबर का बेटा है। कृष्ण तो भगवान, इनको सब कुछ पता है। तो ये दोनों गए कर्ण के पास गए। कर्ण के पास गए, इनको बोले तुम उनके साथ क्यों लड़ाई करते हो, हमारे साथ आ जाओ। तुम कौरवों के साथ क्यों रहते हो और पांडवों के साथ आ जाओ। कुंती और कृष्ण दोनों दोनों गए थे उनके पास, लेकिन कर्ण ने मना कर दिया। और इनको कर्ण को पता नहीं था ये किसका बेटा है करके। कृष्ण ने बताया कर्ण को कि ये पांडवों के सबसे बड़ा भाई, और तुमको पांडव से एक नंबर पांडव तुम ही है, आओ करके। लेकिन मना कर दिया, क्योंकि दुर्योधन के प्रति इनकी बहुत क्या दोस्ती था, खातिरदार था, लॉयल्टी था, चाहे जो कुछ भी कहो। और क्या था ना, दुर्योधन चाहता था कि कर्ण को हमारे साथ ही रखने के लिए। एक बार क्या हुआ, जब युद्ध चालू हुआ, युद्ध से पहले जे पंडु के दो पत्नी थे। पंडु के महाराज पांडु महाराज की दो पत्नी, एक है कुंती और दूसरा पांडु महाराज की दो माधुरी। मादरी माधुरी। मादरी माद्री इसलिए कि वो मद्रास से थे। बचपन में हम पढ़ रहे थे, अभी जो तमिलनाडु कहते हैं, बचपन में 7-8 क्लास तक इसका नाम मद्रास ही था। तो मद्रास से आई, मद्रास से, इसलिए इनका पड़ा माद्री। तो युद्ध जब चालू हुआ, युद्ध में से भारत से बाहर भी बहुत बहुत लोग कहाँ कहाँ से सब युद्ध में भाग करने लेने के लिए आए, क्योंकि उनको बड़ा अच्छा लगता था, चाहे कहीं कैसे भी साइड हो, इस साइड में उस साइड में, लेकिन युद्ध में लड़ाई करना इनका ऐसा स्पिरिट था। तो शल्य जब आ रहे थे, ये पता था, दुर्योधन को पता था। वो गांव के बाहर क्या किया, उन्होंने अच्छा सा टेंट लगाया, बढ़िया डेकोरेशन, टेंट वेंट लगाया, लोगों को भेजा, पूरे उनको लिए खाने पीना रहने पीने बंदूक का जबरदस्त कर दिया व्यवस्था। तो शल्य ने आ गया, ताकि इनके इनके टेंट में रहा, खाना पीना रहा, और बहुत खुश हो गया। बोलते हैं, सोचता है, बोलते हैं, वास्तव में ये तो पांडव लोगों का होगा। इस समय दुर्योधन बोल दिया, बोलते नहीं नहीं मामा, मैंने सब किया। बोलते ठीक है, तुमने मेरा दुख पाल किया, मैं तुम्हारे साइड में मैं लड़ाई करूंगा। तो उस टाइम में कर्ण का कोई सारथी नहीं था, सारथी मतलब ड्राइवर कोई नहीं था, रथ का ड्राइवर कोई नहीं था। तो शल्य जाके शल्य मामा को कर्ण का सारथी रूप में भेज दिया। हम्म। बाद में भी शल्य कमांडर इन चीफ बनेगा। जब द्रोणाचार्य चले जाएंगे, मारे जाएंगे, भीष्म चले जाएंगे, कर्ण मारा जाएगा, लास्ट में शल्य भी कमांडर इन चीफ बनेंगे। ये सब महाभारत की छोटे छोटे टुकड़े हैं, युद्ध होने से पहले ये सब। ओके, कोई कुछ और जानकारी है, जानना चाहते हो कुछ? अगर नहीं है तो हरे हरे कृष्ण बाबू, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, भीष्म और कर्ण में थोड़ा कंफ्यूजन था। क्या? हाँ, मेरे को जो पता है वो सही है या गलत है मुझे भी नहीं पता। तो हाँ मेरे मेरे ख्याल से भीष्म पितामह ने कर्ण को ना बोला था, जब तक मैं हूं तब तक तू युद्ध नहीं कर सकता मेरी मेरी छत्र हाँ छाया में। हाँ। मतलब कर्ण ने ना नहीं किया था, भीष्म पितामह ने ही ना किया था, सूत पुत्र मेरे मेरे साथ युद्ध नहीं कर सकता।
हाँ, नहीं कर्ण भी नहीं किया, कर्ण भी इसलिए तो बोलता मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं युद्ध करूंगा और लेकिन श्रेय जाएगा भीष्म के पास, इसलिए वो नहीं, भी नहीं पहले किया। कर्ण ने तो हाँ बोला था, लेकिन भीष्म पितामह ने ना ही बोल दिया था कि ये मेरे साथ नहीं चाहिए। हाँ, तो क्यों ये दोनों को नहीं बनता था, भीष्म का कर्ण का दोनों का नहीं बनता, क- क्योंकि कर्ण जो है भीष्म पिता पांडव हम्म, का विरुद्ध में जाता था, इसलिए इनका नहीं बनता था भीष्म का और कर्ण, चाहे जो भी हो, इन्होंने युद्ध नहीं किया था 10 दिन तक। हम्म। और भीष्म पितामह को मालूम था कि ये कुंती पुत्र था, इसके लिए उन्होंने उसको साइड में कर दिया था। हाँ, ठीक है, और कुछ? ओके। मुझे पूछना है प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, आपने अभी क्या बोला? अनुकूलेन भक्ति, कुछ बोला आपने, क्या बोला? अनुकूलेन भक्ति। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा, ये श्लोक आएगा, पढ़ेंगे बाद में, पढ़ेंगे मत। अच्छा, ठीक है, ठीक। आएगा आएगा, ये भक्ति का डेफिनेशन है, पढ़ेंगे। अच्छा, ठीक। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा, ये पढ़ेंगे बार बार, 8वां 9 अध्याय में आया तो ये पढ़ेंगे, आपको रटाएंगे इसको। ठीक। ठीक है, फिर 9 नंबर पढ़िए। 9 नंबर कौन? मीत पटेल। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। अन्ये च बहवः सुरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशास्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः विशारदा, विशारदा ने, विशारदा। વિશારદાહ। हाँ, એવા અનેક વીરો પણ છે કે જેઓ મારા માટે પોતાનું જીવન ત્યજવા તત્પર છે। તેઓ વિવિધ પ્રકારના શાસ્ત્રોથી સુસજ્જ છે અને યુદ્ધ વિદ્યામાં નિષ્ણાત છે। ओके। 9 नंबर में क्या कहते हैं? ये तो पहले बताया, अपना कौन कौन है, क्या बता दिया, भगवान भीष्म कर्ण कृपश्च सर समितिंजय अश्वत्थामा विकर्ण सौमित्र पुरुष, ये सब बता दिया, ठीक है। 9 नंबर बताते हैं, अन्य च बहुबा सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदा, बोलते इसको छोड़ के भी, इसके छोड़ भी बहुत, मतलब बहुत सूरवीर, सूरवीर शक्तिशाली सब है, मदर थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए जीवन मरने के लिए तैयार है, अर्थात ये बोलता है मेरे लिए सब मारे जाएंगे युद्ध में, इनडायरेक्टली बोलते हैं मदर थे त्यक्त जीविता, बोलते मेरे लिए मरने के लिए तैयार है, अर्थात दुर्योधन सोच रहा है, जो बोल रहा है कि मेरे लिए ये मरेंगे ही मरेंगे, ठीक है। नाना शस्त्र प्रहारण, शस्त्र मतलब आयुध, बहुत शस्त्र अलग अलग, आजकल जैसे हमारा चल रहा है ब्रह्मोस, और ये क्या चक्र, ये सब भी चल रहा है ना, कहाँ कहाँ चल रहा है युद्ध अभी? ईरान, ईरान, ईरान इराक, ईरान, ईरान ईरान इराक। अमेरिका का चल रहा है ना, दुनिया का सारे सारे सब B-52 बम्बार बम्बार, ये से सब जो चल रहा है, इनका भी ऐसे ही था, इनका भी ऐसे ही था। तो बोलते हैं नाना शस्त्र प्रहारण, विभिन्न किस्म के शस्त्र इनके पास था। हमारे आजकल तो सब केमिकल में चलता है, उस टाइम में सब मंत्र में अपन चलता था, कितने से चलता था? मंत्र में ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मोस्त्र बोल के ना, ब्रह्मास्त्र, अ, पाशुपतास्त्र, जितने सारे मंत्र, मंत्र से जाता था। नाना शस्त्र प्रहारण तभी इनके पास था। सर्वे युद्ध विशारदा, विशारदा मतलब एक्सपर्ट, युद्ध में सारे एक्सपर्ट है करके बोल रहे थे। पहले इनको 6-7 नाम बता दिया, उसके बाद बोलते बाकी भी कुछ छोटे छोटे नहीं है हमारे पास, सब एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट है सारे युद्ध में पारंगम है करके ये बता दिया। तो बाकी इनको छोड़ के जो दुर्योधन की साइड में कौन करते? जयद्रथ था। जयद्रथ कौन है? जयद्रथ कौन है? दुर्योधन का जीजा था। दुर्योधन के हाँ, जीजा जी। या इनका इनका बहन का नाम क्या है? दुसाला। दुस्साला, दुशाला। दुस्साला, दुस्साला। हाँ, जयद्रथ था। और कृतवर्मा, शल्य, ये सब भी थे इनके साथ। इसलिए बोलता है कि ये लोग सारे कुरुक्षेत्र युद्ध में मरेंगे ही मरेंगे, क्योंकि ये सब जितने सब क्या बोलते, पापी पापी दुर्योधन बोलते हैं, सबको तो कृष्ण भगवान ने इकट्ठा किया है मारने के लिए, लेकिन दुर्योधन सोचता था क्या मेरे मेरे जीत हो जाएगा, इतने सारे लोग मेरे साथ है, भीष्म भी है, भीष्म को तो इच्छा मृत्यु था,
और द्रोणाचार्य है, मेरा साथ करना है, और जयद्रथ है, ये तो फिर बिल्कुल जीत होना ही होना है। लेकिन इसने सोचा नहीं कि सामने से कोई पांडव है कि नहीं, लेकिन कृष्ण भगवान है ना। कृष्ण भगवान जहाँ रहते हैं, 18 अध्याय का 78 श्लोक में बोलते हैं, यत्र योगेश्वर पार्थ, यत्र योगेश्वर पार्थ, नहीं, यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुव ईतिर्मम्य नीतिर्मतिर्मम। बोलते श्री कृष्ण भगवान जहाँ है, अर्जुन जहाँ है, वहाँ वहाँ निश्चित सुनिश्चित, या विजय सुनिश्चित है, वहाँ विजय सुनिश्चित है। त्यक्त जीविता। यद्यपि दुर्योधन सोच रहा था मेरा जीत होगा, लेकिन गलत जगह में जो भी रहे, इनके दुर्योधन के साइड में सबका मृत्यु होगा। उसमें खाली एक ही बचेगा, कृपाचार्य। कृपाचार्य बचेंगे। कृपाचार्य अभी जिंदा है कि नहीं है? कृपि अमर है, अमर है। यस, कौन कौन अमर है? कृपि, अश्वत्थामा, विभीषण, हनुमान, व्यास भगवान हाँ, और परशुराम। परशुराम। 5 9 हो जने, गए। अश्वत्थामा, 7 अश्वत्थ जने ना। अश्वत्थामा नहीं, अश्वत्थामा, बलि, जो बलि बलि महाराज, बलि व्यास, व्यासदेव, अश्वत्थामा बलि हनुमान, व्यास, हनुमान, हनुमान। हनुमानश्च, विभीषणः, कृपः, बलि, परशुराम, 7 जने, बलि। 7 जने अमर। अमर 7 मतलब जने। ये ब्रह्मा के एक दिन तक रहेंगे ये लोग। अश्वत्थामा, बलि, व्यासदेव, अश्वत्थामा बलि व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, हनुमाश्च, कृपा, अश्वत्थामा। परशुराम, परशुराम, 7 जन। अश्वत्थामा बलि व्यास, हनुमानश्च, विभीषण, कृपा, परशुरामश्च, सप्तैते चिरजीवी। तो हम्म, तो इससे पहले पढ़ा हमने कि अन्य जहाँ, ये पढ़ा गया अन्य जहाँ भावसुरा मतलब के त्यक्त जीविता। त्यक्त जीविता मीन्स वो लोग आए हैं मेरे लिए मरने के लिए। तो अर्जुन पहले से ही बोल रहा है, कुरुक्षेत्र बैटल युद्ध में जो भी जैन किया सभी घर में कोई वापस नहीं गया, त्यक्त जीविता। तो लेकिन दुर्योधन बड़ा खुश हो रहा था, बड़ा गर्व कर रहा था, अपना जो मिलिट्री है, अ, बहुत भीष्म है, भीष्म रखे हैं, इसलिए बहुत खुश हो रहा था और जीत सुनिश्चित हुई करके बोल रहा था। लेकिन ये लोग सब मारे जाएंगे। अन्य च बहवसुरा मदर के त्यक्त जीता नाना शस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदः। ने बताया कि कुछ ही लोग ये महाभारत युद्ध से बच के जाएंगे। 5 पांडव सुनिश्चित है, कृष्ण को कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। एक कृपाचार्य अपोजिट साइड में, और इनके साइड में युद्धामन्यु, और एक जन है, ऐसे 2-3 जन, इतने ही सब आएंगे कल। हाँ, कोई प्रश्न है किसी का? बल कृपा प्रभु 10 नंबर पढ़िए। हरे कृष्णा, बल कृपा प्रभु। हाँ प्रभु यस। अप अपर्याप्तम तत अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं ते त्विदमे तेषां बलं બલમ ભીમાભિરક્ષિતમ। અનુવાદ: આપણું સૈન્ય બળ અમાપ છે અને આપણે સૌ પિતામહ ભીષ્મ દ્વારા પૂર્ણપણે રક્ષાયેલા છીએ, જ્યારે પાંડવોનું સૈન્ય બળ ભીમ દ્વારા સારી રીતે રક્ષાયેલું હોવા છતાં તે સીમિત છે। हाँ, तो ये क्या कहते हैं ना, ये बताते हैं, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम। तो कंपेयर कर रहे हैं दुर्योधन,
अपर्याप्तम तदस्माकम, अस्माकम तो हमारे जो बल है, हमारे जो सैनिक है, अपर्याप्त, और अपर्याप्त होता अनलिमिटेड, पर्याप्त मतलब लिमिटेड, ठीक है। अपर्याप्त मतलब अनलिमिटेड, क्योंकि इनका जो सेना था कितना क्यों नहीं था दुर्योधन का? हम्म? दुर्योधन का सेना कितना क्यों नहीं था? 11। प्रभु जी 11 11 था। 11 अक्षणी। और पांडव का 7। 7 7 4। 4। तो पांडव लोगों का कम था और दुर्योधन का ज्यादा था, लेकिन पांडव लोगों के पास कौन थे? कृष्ण श्री भगवान। कृष्ण भगवान। हाँ, तो ये क्या बोलते हैं? अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्, और हमारे कमांडर क्या बोलते हैं? और ये सब कौन रखा करता है? भीष्म है हमारे साथ, भीष्म पितामह है। क्यों बोल रहा है भीष्म का? नो, इनको इच्छा मृत्यु है, कोई मार नहीं सकता भीष्म को, भीष्म को कोई मार नहीं सकता, इच्छा मृत्यु। फिर पर पर्याप्तम पितुमेति सं, बोलते कौरव पांडव लोगों का क्या था? पर्याप्त है, लिमिटेड है। और उनकी उनके कौन है? इनको कौन रखा करता है? ना भीम है। दुर्योधन साइड में भीष्म है, और पांडव साइड में भीम है। और भीम का शक्ति भीष्म के सामने कुछ भी नहीं है, ये इतना बताना चाहता है। भीष्म की शक्ति के सामने भीम का शक्ति क्या कुछ भी नहीं है, यही बताना चाहता है। तो दोनों जार के कंपेयर करके बता रहा था, तुलना करता था। दो शब्द आता है इधर, एक है पर्याप्त और एक एक है अपर्याप्त। हाँ, पहले तो कंपेयर किया कि दुर्योधन का ज्यादा है, और जो कि, और इनको रक्षा कौन करेगा? भीष्म रक्षा करता है। भीष्म तो पूरा महाजन है, द्वादश महाजन है, इनको कोई मार ही नहीं सकता, इच्छा मृत्यु है इनके पास। और बहुत बहुत योद्धा थे। और उनकी पांडव साइड में कौन करता है? इनका उनका उनका कौन देखता? भीम है। और इनकी सेना भी कम है, ठीक है। इसलिए कि ये सोच रहा था, दुर्योधन सोच रहा था कि भीष्म है ना हमारे पास, इसलिए हमारा जीत सुनिश्चित है। लेकिन आगे क्या बोलते हैं? इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, ये तो पहला एक्सप्लेनेशन दिया मैं आपको, अपर जाते हैं अनलिमिटेड। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और अलग क्या बोलते हैं, दूसरा अर्थ बोलते हैं कि पर्याप्त, हाँ, अपर्याप्त, बोला अपर्याप्त। अपर्याप्त अनलिमिटेड, लेकिन अपर्याप्त बोलता हमारा सीमित है। ये दूसरे आचार्य करते हैं। पहला क्या बताया? अपर्याप्त, अपर्याप्त मतलब अनलिमिटेड। दुर्योधन बोलते हमारे बहुत सेना है, और पांडव लोगों का कम सेना है। लेकिन दूसरा अर्थ आचार्य लोग बोलते हैं कि हमारे लिमिटेड है, अपर्याप्त है। बोलते हमारा कम सेना है, इनके पर्याप्त मतलब सफिशियंट है। किसका? भीम लोगों का। भीम की साइड में जितने इनके पर्याप्त परिमाण में है, लेकिन अपर्याप्त हमारा कम है, ये बता रहे हैं। और क्या बोलते हैं? बोलते भीष्म जो है, अ, बोलते हमको भीष्म रक्षा करते हैं, बट हाँ, बोलते हमको भीष्म रक्षा करते हैं, लेकिन भीष्म का ये है, भीष्म का सॉफ्ट कॉर्नर है किसके प्रति? पांडव लोगों के प्रति। तो इसलिए वो अच्छा सा युद्ध करेंगे ही नहीं, ये सब होता है। इनके इनके पांडव के प्रति प्रेम है, इसलिए वो अच्छा सा युद्ध करेंगे नहीं। तो लेकिन द्रोणाचार्य की जगह बता रहे ना, लेकिन द्रोणाचार्य ने दूसरा अर्थ को लिया, ग्रहण किया। हाँ, क्योंकि बोलते हैं कि हमारा जो स्ट्रेंथ है, शक्ति कम है, क्योंकि भीष्म का जो भीष्म का क्या बोलते हैं, लॉयल्टी अर्जुन दुर्योधन के प्रति पूरा नहीं, आधा किसके पास प्रति है? पांडव लोगों के प्रति है। इनके सारे पुत्र हैं, इनके सारे प्रेम है इनके पास, मेरे प्रति इतने प्रेम नहीं, तो इसलिए अच्छा सा युद्ध करेंगे नहीं। ये जाके आचार्य को बताते हैं, द्रोणाचार्य को ऐसे बताते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं? हाँ, हाँ, भीष्माभिरगन्तु भवन्तः सर्वैव। नहीं, 11 नंबर में 10। पर्याप्तम तदमय तेषां बलं भीष्मा बलं भीमाभिरक्षितम्।
इसलिए बोलते हैं कि आप अच्छी तरीके से युद्ध करना। इसमें इतने युद्ध करेंगे नहीं कि इनको कमजोर इनको कमजोर इनकी वीकनेस है इसके प्रति, पांडव लोगों के प्रति वो युद्ध को अच्छे से नहीं करेंगे। तो आचार्य को बोलते हैं द्रोणाचार्य को, आप अच्छे से युद्ध करना। ये दुर्योधन ने क्या किया? डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी कर रहे हैं। एक शब्द में एक तरफ इस तरफ भी बोल रहे हैं, उस तरफ भी बोल रहे हैं, दोनों साइड में बता रहे हैं। पहला अर्थ समझ गया? पहला अर्थ यह है कि अपर्याप्तम, अपर्याप्तम तदोमेश तदा तदास्माकं बलम विस्माभिरक्षितम्। बोलते हमारे जो सैनिक है अपर्याप्त मतलब अनलिमिटेड है, 11 अक्षौहिणी सेना है, कोई चिंता नहीं। पांडव लोगों का पांडव लोगों का 7 अक्षौहिणी छोटा सेना है, और इनको रक्षा करते भीम होता है। और भीष्म के पितामह के सामने भीम का तो शक्ति कुछ है ही नहीं। लेकिन दूसरे आचार्य लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं पांडव लोग का पर्याप्त है, पांडव लोग का पर्याप्त है, सफिशियंट है। लेकिन हमारा अपर्याप्त है, क्योंकि हमारा कम लग रहा है। हमारा अपर्याप्त मतलब हमारे इनसफिशियंट है। और क्या बोलते हैं ना, भीम तो अपने साइड में युद्ध करेगा, लेकिन भीष्म जो है इनका स्प्लिट लॉयल्टी बोलते हैं, इनकी हमारे प्रति जो लगाव है वो पूरा नहीं है। क्यों ना? भीम अर्जुन के प्रति इनके लगाव ज्यादा है, इसलिए अच्छा से युद्ध करेगा नहीं। इसलिए आचार्य को बोलते हैं आप इनको ध्यान से रखे, ध्यान रखना और अच्छी तरीके से युद्ध करना। ये पॉलिटिक्स, एक तरफ भीष्म को बोल रहा है, बढ़ावा दे रहा है, एक तरफ द्रोणाचार्य को बोलते हैं, दोनों को बढ़ावा दे रहा है पॉलिटिक्स। समझ में आया इस लोग? नहीं समझ में आया? हरि बोल। यस प्रभु जी। यस प्रभु, यस यस प्रभु। प्रभु। दोनों दोनों एक्सप्लेनेशन है इसका। ठीक, ओके। हाँ, कनक लता माता जी, आप 12 नंबर 11 नंबर पढ़िए। हाँ जी प्रभु जी। अनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। हाँ, मैं ओडिया में पढ़ूंगी पढ़ूंगी प्रभु जी। अरे हाँ तब उड़िया नहीं अनुवाद चलेगा अनुवाद। माता हाँ जी? ठीक है। उड़िया नहीं हाँ हाँ चलेगा। मैं फिर हिंदी हिंदी हाँ, पढ़ते हिंदी पढ़ते। पढ़िए, हिंदी पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, अनुवाद। हम अभी हम लोग को बूढ़ अपने अपने स्थान में घाटी स्थान में पितामह भीष्म को पूर्ण प्राण में सहाय होंगे। हाँ, बोलते हैं अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः विश्वमेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। बोलते हैं अभी क्या बोल दिया? अभी तो आचार्य के पास द्रोणाचार्य के सारे ही बता रहा था, फिर भीष्म के बारे में बता दिया। अभी बोलते अयनेषु, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जगह में यथा भागम अवस्थित, आप लोग जो जैसे वैसे रहो, अरेंज होके रहो। भीष्म एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव। तो भीष्म को आप लोग सपोर्ट करो बोलते हैं। बोलते हैं भीष्म तो इच्छा मृत्यु है, सबसे बड़ा योद्धा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन भीष्म सबसे वयोवृद्ध है, उम्र बहुत ज्यादा होगा भीष्म देव को, तो बूढ़ा व्यक्ति है। इसलिए आप अच्छे से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जगह में, बाकी सैनिकों को भी छोड़ नहीं सकता। तो आज पहले द्रोणाचार्य को बताया, कर्ण, शल्य, अ, और इनको क्या बोलते हैं, भीष्म, सबके बारे में बताया। फिर बाकी बोलते बाकी जो सेना है कि भीष्म देव का रक्षा भी करिए, आप भीष्म का रक्षा करिए। ये सारी कूटनीति का, दुर्योधन जो बहुत कूटनीति से काम करता है, नहीं तो इतना कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। कहते हैं उसने बलपूर्वक कहा है कि भीष्म देव निस्संदेह महानतम योद्धा है, किंतु अभी वे वृद्ध हो चुके हैं, अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का व्यवस्था करे, सुरक्षा का व्यवस्था करे। उसने क्या सोच रहा था? दुर्योधन देखो कैसे पॉलिटिक्स चल रहा है। दुर्योधन क्या सोच रहा था? भीष्मदेव
और कुंत भीष्मदेव और द्रोणाचार्य युद्ध में मेरे को अच्छा सा सपोर्ट करेंगे। क्यों? जिस समय द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, दुशासन ने वस्त्र हरण करता है, ये दोनों चुपचाप देख रहे थे, एक लफ्ज भी इन्होंने बोला नहीं, एक शब्द भी इन्होंने नहीं बोला। इन्होंने पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य कुछ भी इन्होंने, एक तो कुलगुरु है, एक गुरु बैठे हैं, और एक साइड में पितामह, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। इसलिए सोच रहा था ये मेरे को संपूर्ण रूप से क्या करेंगे, मेरे सपक्ष में आएंगे और युद्ध करेंगे ही करेंगे। और इनको पता था ये जो दो बड़े बड़े जनरल है, द्रोणाचार्य और भीष्म, ये इनके प्रति, पांडवों के प्रति इनका क्या है, बड़े स्नेह है। और इसलिए उनको संदेह था कि अपना छोड़ के इनके साथ हाँ, इनके 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 स्नेह भाव है, इसलिए ये लोग अच्छा युद्ध नहीं करेंगे। तो इसलिए ये सोच रहा था, एक साइड में सोच रहा था कि इनके प्रति स्नेह है, दूसरे साइड में बोल रहा था कि क्या है ना, इन्होंने जब वस्त्रहरण हो रहा था, ये लोगों ने कुछ बोला ही नहीं, इसलिए मेरे को सपोर्ट करेंगे। ये दोनों तरफ से ये बात करता है। ओके, कोई प्रश्न है? अगर नहीं है तो 12 नंबर श्लोक पढ़िए। अनुपम श्री राम प्रभु, 12 नंबर श्लोक पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। तस्य संजन्यन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विन्दोचेः शंख दद्मो प्रतापवान। हरे कृष्ण। अनुवाद पढ़िए। अर्थ, तब कुरु वंश के वयोवृद्ध प्रताप, परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। हाँ, इसमें क्या बताते हैं? हाँ, तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनोद्यश्चै शंखं दद्मो प्रतापवान। तो भीष्म ने क्या किया? सबसे जो वयोवृद्ध भीष्म थे, कुरुवंश के पितामह थे और सबसे बड़ा योद्धा थे, अपने शंख बजाया, शंख बजा दिया। पितामह सिंहनादं विनोद्यन्ते विनोद्यते, सिंहनाद, सिंह बड़ा गर्जन करके बताया, शंखं दद्मो प्रतापवान, जो इनके शंख था, बताया किस लिए शंख बजाया ना, कि दुर्योधन का मन की बात भीष्म को पता चल गया। दुर्योधन के मन की बात भीष्म को पता चल गया कि ये सोच रहा है कैसे, मन में इसका द्रोणाचार्य के बारे में क्या सोच है, भीष्म के बारे में क्या सोच है, इसलिए इन्हें शंख बजा। शंख बजाया मतलब युद्ध की शुरू। हमेशा क्या होता है, शंख बजता है, शंख बजा मतलब युद्ध की शुरू। और कैसे? नरसिंहनादो, जोर से शंख बजाया, जिसके द्वारा क्या बोलते हैं, तो इनके शंख बजाने से तो, और दुर्योधन के मन में थोड़ा आनंद आ जाएगा। अभी थोड़ा सा मन में दुख इसलिए था कि ये लोग सारे दुर्ज दुर्ज भीष्म और द्रोणाचार्य, ये इनके प्रति बड़े सॉफ्ट कॉर्नर है, पांडव लोगों के प्रति कितने युद्ध करेंगे कितने नहीं करेंगे, एक साइड में ये सोच रहा है, दूसरा साइड में सोच रहा है चाहे जो भी, ये लोग तो जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, ये लोग कुछ बोले भी नहीं है, तो दोनों तरफ से ये सोच रहा था। ऐसा सुन के भीष्म समझ गए, आज जोर से उन्होंने शंख बजाया। शंख बजाया इसलिए कि उनका मन में थोड़ा सा, दुर्योधन के मन में थोड़ा आनंद आ जाएगा।
और क्या बोलते हैं, इसमें एक लाइन लिखा है, पढ़िए आप, बताइए, थोड़ा फोकस करना। हाँ, ये देखिए, ये देखिए क्या लिखा, अप्रत्यक्ष रूप में संघ के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उनमें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था, और इस संबंध में वे कई कसर नहीं रखेंगे। बोलते हमारा युद्ध में आए तो हम पूरा तरह से युद्ध करेंगे ही करेंगे, लेकिन तुम्हारा युद्ध में तुम्हारा विजय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि दूसरे साइड में कौन है ना, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण जहाँ रहेंगे वहां विजय होना ही होना है ना। बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान जिस साइड में रहेंगे उनके साइड में ही युद्ध हो, जयस्तु जयशंक पक्के जनार्दन। भगवान श्री कृष्ण जिसके साइड में रहेंगे वहां युद्ध सुनिश्चित, लेकिन भगवान जहाँ नहीं रहेंगे वहां युद्ध का प्रश्न, जीतने का प्रश्न नहीं उठता। आजकल जितना जो युद्ध होता है मॉडर्न टाइम में, कोई जनरल लोग, बड़े बड़े लोग, प्रेसिडेंट ट्रम्प तो अपने घर में बैठा हुआ है और सैनिकों को भेज दिया, एयरक्राफ्ट भेज दिया, शिप भेज दिया, सब जगह उधर युद्ध कर रहे हैं। और जो सैनिक लोग जाके, आजकल तो सैनिक का युद्ध बंद हो गया, अभी जो लेटेस्ट युद्ध हम देख रहे हैं, इससे पहले सैनिक लोग जाके आक्रमण करते थे एक दूसरे को, लेकिन बड़े बड़े जनरल सब पीछे बैठते थे, पीछे अपने ऑफिस में, घर में बैठे थे। लेकिन यहाँ जब पहले जो युद्ध होता था, चाहे ये जो महाभारत युद्ध है, ये रामायण में युद्ध होता है, ये सारे जितने बड़े बड़े योद्धा थे आमने सामने युद्ध करते थे। एक साइड में पांडव लोग थे, अर्जुन थे, बाकी इनके धृष्टद्युम्न थे। दूसरे साइड में भीष्म, कर्ण, शल्य, बाकी दुर्योधन, ये सब थे, सामने 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 सब थे। हाँ। और पितामह, ग्रैंडफादर, उस टाइम में बहुत उम्र हो गया था, फिर भी वो युद्ध के लिए आए। क्षत्रिय का, लोगों का यही से ऐसे स्पिरिट था, ऐसे उत्साह था कि युद्ध में करना ही करना है। सो युद्ध मतलब करना ही करना है, उससे जीतना हारना कहाँ कुछ करना, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमको क्या करना, ना मेरे को मारना है या खुद मर के आना है, ऐसे इनकी इनकी चिंताधारा होता था। ओके, और कोई 13 नंबर पढ़िए, ब्रजवल्लभा गोपी माता जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। तत्शंका, एक मिनट है। तत्शङ्काशभैर्यश्च पणवानकगोमुख सहसैवाभ्यहन्त्यत्र सशब्दस्तुलो सहशब्दस्तुमुलोऽभवत्। अनुवाद श्री प्रभुपाद के द्वारा। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा श्रृंग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। ओके, तो ये क्या बताते हैं 13 नंबर श्लोक में, कि 13 नंबर में बताते हैं, तथा शंकाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। कहते हैं पहले शंख बज गया किसका ना, भीष्म देव का। पांडव लोगों ने पहले भी शंख नहीं बजाया युद्ध के लिए, युद्ध के लिए ये लोगों ने बताया कि हमको युद्ध चाहिए, शंख बज गया।
एक शंख बज गया तो उसके बाद में क्या होता है, ततः शंखश्च भैर्यश्च, भेरी भेरी, बड़े बड़े ढोल होते हैं, नगाड़े नगाड़े बजने लगे। प्रणव अनक, ढोल तथा मृदंग बजने लगा। गोमुखा, शुंग से जो गोमुखा मतलब गाय, जो भैंस का भैंस का सिंग से जो बताता है, सिंग से बताता है। हाँ, अभ्यहन्यत, एक साथ सब बजाने लगे। सशब्दोस्त मुड़ो हो, तो कोलाहलपूर्ण, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा आवाज करने लगे। पहले शंख बजा, उसके बाद नगाड़े, भेरी, तुरी, ये सब बजने लगे। ये युद्ध चालू होने से पहले ये सब बजाते हैं, देखिए। बस, आज हम 13 नंबर श्लोक तक ही पढ़ेंगे। ट्रम्पेट, हॉर्न, आज सब 13 नंबर श्लोक तक पढ़ेंगे। और इसके बाद मैं फिर आपको बताता हूँ। आपको पता है भगवत गीता जो है, उन्होंने 3 सेक्शन बताया था। पहला 6 अध्याय, बीच का 6 अध्याय और बाद में 6 अध्याय। तो बीच में जो 7 अध्याय से लेके 12 अध्याय तक, इसमें भक्ति के बारे में लिखा है। पहला 6 अध्याय में कर्म के बारे में लिखा है, और 13 से 18 अध्याय में ज्ञान के बारे में लिखा है। जैसे कि हमें कोई पैसा रखते हैं, पैसा तो क्या, सोना चांदी सब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज रखते हैं घर में। उसके बाद से अलमारी होता है, अलमारी के अंदर और छोटा अलमारी, छोटा अलमारी और छोटा अलमारी, उसके अंदर रखते हैं, संभाल के रखते हैं। ऐसे भी भक्ति को बीच में रखा हुआ है। बीच में रखा है, एक साइड में कर्म और एक साइड में ज्ञान संभाल कर रखा है, बीच में रखा है ऐसा। हाँ, अब थोड़ा ग्रुप डिस्कशन करेंगे। प्रभु जी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं क्या? हाँ, कर दीजिए माता जी, कर दीजिए प्लीज।